अभी हमारे पास अक्रॉस द नेशन स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। इसमें 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम है हमारा एक, जिसमें हम बच्चे को 1-to-1 गाइड करते हैं। तो बच्चे कई बार किसी के कम नंबर आते हैं तो वो मेंटली अपसेट होता है, ये बड़ी दिक्कत आ रही है। देखो मैं कैसे समझा जाए, पेरेंट्स क्या करें? पेरेंट का क्या समझना चाहिए कि ये आईआईटी और नीट का प्रिपरेशन कोई स्कूल के एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं है, जिसमें जो क्वेश्चन क्लास में कराया गया एग्जैक्टली वही क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस की बड़ी जरूरत है। प्रॉपर गाइडेंस के साथ साथ प्रॉपर बच्चे को मोटिवेशन मिलने की बहुत जरूरत है। असली गेम आपका 11th क्लास के सिलेबस से स्टार्ट होता है। मार्क्स 10th में कम आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा आए तो भी उसको लेकर के इतना खुश नहीं होना कि आपको आईआईटी का टिकट आज ही याद आ गया। पिछले एपिसोड के बाद में काफी सारे लोग कमेंट कर रहे थे, पूछ रहे थे कि शोभित जैन मिले तो पूछना कि आईआईटी क्लियर करने के लिए कितने घंटे पढ़ना जरूरी है। आपसे बेहतर अगर आपको कोई जानता है तो आपका मेंटर जानता है, वो आपको बता सकता है कि आप कहाँ चल रहे हैं, आपको कहाँ चलना चाहिए। और फ्री एजुकेशन की जहाँ तक मैंने बात की थी तो वो शुरू होने जा रही है, और आप उसमें लॉगिन करने में देर मत करिए, रजिस्ट्रेशन कराइए खुद साइट पे जाके। नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मेरे साथ खास मेहमान स्टूडियो में हैं शोभित जैन। ऑनलाइन कक्षा के फाउंडर हैं, फिजिक्स में इनकी मास्टरी है और पिछले 3-4 साल से लगातार टॉपर्स देते हुए आ रहे हैं। अगर आपने पिछला एपिसोड हमारा देखा होगा तो हमने इनको मशीन बताया था, टॉपर्स देने वाली मशीन। आज एक बार फिर से इनसे बात करेंगे और आपके काफ़ी सारे सवाल थे, क्यूरीज थी, सजेशंस भी थे और आप लोग कह रहे थे कि एजुकेशन में कुछ करिए। तो हमने फैसला लिया है कि शोभित जैन के साथ में मिलके, यानी कि ऑनलाइन कक्षा के साथ मिलके एकमत पोस्ट एक अभियान चलाएगा जिसमें बच्चों को शिक्षा के बेहतर विकल्प मुहैया करवाए जाएंगे। इसी सिलसिले में बात करेंगे। और सबसे पहले हमने इनसे एक बात की कि फ्री क्या होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे रीडर्स हैं, हमारे व्यूवर्स हैं, उनके लिए फ्री कुछ ना कुछ होना चाहिए। पैसा देकर तो एजुकेशन काफ़ी सारे लोग दे रहे हैं, लेकिन हम फ्री क्या दे सकते हैं, इस बारे में हमने इनसे डिस्कस किया और आज इसी बारे में बातचीत करेंगे। शोभित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एकमत पोस्ट पे। नमस्कार सर्वेश जी। सबसे पहले तो मैं एकमत पोस्ट के सभी व्यूअर्स को नमस्कार बोलना चाहूँगा। और आपने लास्ट टाइम भी हमारा इंटरव्यू लिया था और आपके व्यूअर्स की काफ़ी कमेंट्स हमने देखे, जिसमें कि सभी पूछना चाह रहे थे कि किस टाइप से कोर्सेज रहेंगे, कैसे रहेंगे। और इस कोविड टाइम में जब सारे स्टूडेंट्स घर पे ही हैं तो हमने आपके साथ एसोसिएशन में जो ये अभी टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, इसके बारे में हम बिल्कुल टेस्ट के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप ये मैं पूछना चाहता हूँ कि कितना पॉसिबल है, हम सबको नहीं तो कुछ बच्चे तो ऐसे रहे हैं जिनको हम फ्री एजुकेशन दे सकें। देखो सर्वेश जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम इस टेस्ट के थ्रू कुछ ऐसा ही प्लान कर रहे हैं। और जनरली वैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमने जो अपने पास्ट एक्सपीरियंस में देखा है उसमें ये रहता है कि अगर मान लो आप किसी स्टूडेंट को मतलब फ्री कोई कोर्स करा रहे होते हो तो स्टूडेंट कई बार उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता। ठीक है, तो हम इस टेस्ट में कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि हम बच्चों को पहले कुछ टाइम पढ़ाएंगे, देन एक टेस्ट लेंगे, स्कॉलरशिप टेस्ट। और उस स्कॉलरशिप टेस्ट के बेसिस पे हम लोग 100 स्टूडेंट्स 9th क्लास के और 100 स्टूडेंट 10th क्लास के, मतलब 100 स्टूडेंट्स को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करेंगे। 9th के सिलेबस से, यानी कि 9th क्लास से ये कोर्स शुरू हो जाएंगे। इसमें ऐसा है कि 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के स्टूडेंट के लिए ये रहेगा टेस्ट हमारा। और क्योंकि बच्चों के लिए 9th क्लास एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है जहाँ पे बच्चे इंजीनियरिंग या मेडिकल में या फिर मैं बोलूँ कि साइंस की तरफ इंक्लाइंड होना स्टार्ट होते हैं। और आपने देखा होगा कि आजकल 9th क्लास से काफी ट्रेंड चल चुका है जिसमें 9th क्लास से ही बच्चे। नहीं, मैं बिल्कुल एग्री हूँ। जिस तरह वो नेपाल की चोटी पे लोग चढ़ते हैं ना, बेस कैंप होता है। तो पहले बेस कैंप में जाते हैं, उसके बाद में चोटी चढ़ाई करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि 9th जो है कि बेस की तरह इसको देखा जाता है कि भाई यहाँ से बच्चा प्रिपरेशन शुरू कर देता है, वो इंजीनियरिंग में जाएगा या मेडिकल फील्ड में जाएगा, जिसमें भी जाएगा वो। देखो हमारे पास पिछले काफ़ी सालों से 9th क्लास से कोर्सेज अवेलेबल हैं और मैं आपको बता देता हूँ कि पिछले काफ़ी टाइम से, जैसे लास्ट ईयर भी ऑल इंडिया टॉपर हमारा स्टूडेंट था, इस बार भी हमारे एक स्टूडेंट ने ऑल इंडिया फिजिक्स में 100 परसेंटाइल स्कोर किया है। तो मैं इन सभी स्टूडेंट्स के ट्रैक रिकॉर्ड की आपको बात बताऊं तो ये स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं हमारे पास 9th क्लास से या फिर 10th क्लास से एनरोल्ड थे। एंड ड्यू टू कोविड हमारे 9th और 10th क्लास के बैचेस ऑनलाइन ही चल रहे हैं। तो हमने अब ऐसा प्लान किया है कि हम लोग 9th और 10th क्लास के लिए एक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बैच स्टार्ट करने वाले हैं। अभी आपने ये बताया कि 2 महीने की उनको पहले ट्रेनिंग देंगे, पढ़ाएंगे, फिर ये टेस्ट होगा। तो मेरी गुजारिश ये है कि जो 2 महीना पढ़ाएंगे वो भी एटलीस्ट फ्री हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। सबसे पहले बच्चों को हमारी वेबसाइट पे www.onlineKaksha.in पे रजिस्टर करना होगा। हम आपको हमारी ऐप ऑनलाइन कक्षा पे
पढ़ाएंगे और स्टार्टिंग के 2 महीने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा पढ़ाना हर बच्चे के लिए। और जब बच्चा उस 2 महीने में पढ़ाई करके जब बच्चा हमारे कोर्स को सीखेगा, हम स्कॉलरशिप टेस्ट जो लेंगे वो उसी कोर्स का लेंगे जो हमने पढ़ाया होगा। और जो हमने पढ़ाया होगा उसका टेस्ट लेने के बाद जो टेस्ट में परफॉर्मेंस आएगी, उस टेस्ट में परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम ईयर लॉन्ग कोर्स आपको मतलब बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। और साथ के साथ हम लोग टॉप 10 स्टूडेंट्स को कुछ और अलग से प्राइजेस भी देंगे। बेसिकली बात ये कि ठीक है कोविड है और सब घर पे बैठे हैं, ऑनलाइन ही पढ़ाई कर सकते हैं सिर्फ, तो बच्चे की लर्निंग रुकनी नहीं चाहिए। तो इसलिए मतलब हमने और आपने एसोसिएशन में ये प्लान लॉन्च किया है ताकि बच्चे सीख सकें और बच्चों का लर्निंग रुकना नहीं चाहिए। क्योंकि बेसिकली आपका मतलब लर्निंग नहीं रुकेगा तभी आप आगे कैरियर में अच्छा सक्सेसफुल हो पाएंगे और आप अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे। बिल्कुल, अभी लॉकडाउन का वक्त है, लेकिन लॉकडाउन ये हट भी जाएगा, लॉकडाउन अनलॉक जब हो जाएगा उसके बावजूद भी ऑनलाइन जो एजुकेशन है ये रुकने वाली नहीं है। अभी की नया ट्रेंड सेटअप हो गया है, इसको और ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट होंगी, डे बाय डे होंगी, और मुझे लगता है कि इसी पे चीज़ें बेस रहेंगी। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब अभी हमारे पास अक्रॉस द नेशन स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है इसमें मतलब 11th-12th क्लास में जो बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए फिजिक्स में 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम है हमारा एक, जिसमें हम बच्चे को 1-to-1 गाइड करते हैं पूरा प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए हमने मतलब मीडियम ऑनलाइन रहता है लेकिन होता 1-to-1 है, जैसे मीडियम क्लास में होता था। हाँ, मीडियम ऑनलाइन रहता है और बच्चे का ऐसा नहीं है कि ग्रुप क्लास होता है, ग्रुप क्लास वाला भी एक ऑप्शन है। ये 1-to-1 क्लास रहता है एक तरीके से। और इसी तरीके से जो हमने ये टेस्ट भी काफी लोग मुझे कह भी रहे थे कि जो फीडबैक लिया गया था उसमें ये था कि बच्चे ग्रुप में अपने डाउट्स क्लियर नहीं करना चाहते हैं या कर नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, तो वो 1-to-1 में ज़्यादा उनको प्रेफरेंस 1-to-1 में ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। और इसी तरीके से ये कम्प्लीटली ऑनलाइन है 1-to-1 हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है। इसी तरीके से जो हमने ये टेस्ट रखा है, क्षितिज नाम से इस टेस्ट को हमने प्लान किया है। इस टेस्ट का कंप्लीट प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, मतलब आपको पढ़ाई भी ऑनलाइन कराई जाएगी, टेस्ट भी ऑनलाइन रहेगा, एनरोलमेंट भी ऑनलाइन रहेगा। आपको हमारी वेबसाइट www.onlineKaksha.in पे एक लिंक मिलेगा रजिस्टर फॉर क्षितिज करके, आपको वहां क्लिक करके अपना डिटेल्स सबमिट करना है और आपको हमारी ऐप इंस्टॉल करनी है ऑनलाइन कक्षा। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको आगे का प्रोसेस पूरा गाइड करेगी किस तरीके से रहेगा। ये एग्जाम कब होगा, थोड़ा सा वो भी बता दें कि कितना वक्त लगेगा। जैसे 2 महीने की आपने बताया, जैसे अभी से हम लोग आज से इस एग्जाम को लॉन्च कर रहे हैं और अप्रोक्सीमेटली 15-20 डेज तक इसके रजिस्ट्रेशंस चलेंगे और उसके बाद भी स्टूडेंट रजिस्टर कर सकता है। हम 15-20 डेज के बाद क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब क्लासेस को स्टार्ट करने के बाद क्या होगा कि अगर मान लो कोई स्टूडेंट लेट ज्वाइन करता है तो उसको पुरानी सारी क्लासेस का एक्सेस मिलेगा और वहां से वो बच्चा अपना कंप्लीट सिलेबस रिवाइज कर सकता है। और लगभग 1.5 से 2 महीने तक हम उन बच्चों को पढ़ा करके फिर जो हमने गाइड किया होगा उसी कॉन्सेप्ट में से टेस्ट मतलब कंडक्ट करेंगे कि हम देखना चाहते हैं कि हमने जो सिखाया बच्चों को वो कितना सीखा। और जो हम कंटेंट सिखाएंगे वो 9th क्लास के बच्चों को 9th क्लास का ही रहेगा और 10th क्लास के बच्चों को 10th क्लास का मैथ और साइंस का ही रहेगा। और वहीं मैं अगर 11th और 12th क्लास के बच्चों के लिए बात करूं तो 11th और 12th क्लास के बच्चों के लिए वो कंटेंट सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स का रहेगा। तो बेसिकली मेडिकल और नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स इस टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुल मिला के जून में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, लगभग इस टाइप से रहेगा। क्लासेस तो हम जून से ही स्टार्ट कर देंगे, नेक्स्ट मंथ अभी जून आने वाला है, जून से स्टार्ट हो जाएंगे। पर जो टेस्ट होगा टेस्ट उसके 2 महीने के बाद रहेगा। 2 महीने बाद रहेगा। हाँ जी। तैयारियों को लेके क्या सजेस्ट करेंगे? काफ़ी सारे बच्चे इस वक्त कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं क्योंकि वो वही बात रिपीट करने वाले टॉपर्स निकालते रहते हो, क्या फाइंडिंग्स आती हैं? देखो मतलब हर साल हमारे लिए एक नई लर्निंग रहती है और सिलेबस तो वही है पर हमें हर साल अलग स्टूडेंट्स रहते हैं मिलने जो हम पढ़ाते हैं। तो मैं इस टफ टाइम में स्टूडेंट्स को एक ही बात बोलूँगा कि सबसे पहले तो वेट मत कीजिए। मैंने आपको बताया कि प्रिपरेशन बच्चे 9th क्लास से भी स्टार्ट करते हैं, 10th क्लास से भी स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने 9th और 10th से प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है तो 11th क्लास से तो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना ही चाहिए ताकि आप इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रिपरेशन कर सके। मैंने खुद भी 11th क्लास से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था और 2 साल की प्रिपरेशन के बाद मेरा IIT का एग्जाम क्लियर हुआ था। और अगर मान लो आपने 11th क्लास से ही प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है तो आप अभी 12th क्लास में तो भी आपको प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि आप एग्जाम आने तक कुछ सिलेबस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकें। कई बार बच्चे जब ये टेस्ट होते रहते हैं, मान लीजिए कि फाइनल टेस्ट तो नीट का या जेईई मेंस का IIT का होना होता है, लेकिन उससे पहले बच्चे टेस्ट भी देते रहते हैं। आपके पास भी टेस्ट देते रहते हैं, आप खुद टेस्ट कंडक्ट करते हैं, ऑनलाइन इन दिनों हो रहा है।
तो बच्चे कई बार किसी के कम नंबर आते हैं तो वो मेंटली अपसेट होता है, ये बड़ी दिक्कत आ रही है। देखो मैं कैसे समझा जाए, पेरेंट्स क्या करें? मैं इसके बारे में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो इस टेस्ट के स्कोर्स के अंदर ना कहीं पेरेंट्स का साथ देना बहुत ज़रूरी है। अब होगा क्या कि मान लीजिए बच्चा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, आप समझ रहे हैं कि अराउंड 10-15 लाख बच्चा नीट का एग्ज़ाम देता है, ठीक है, और लगभग 15-20 हज़ार रैंक तक आपका अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मैं कहता हूँ कि हो सकता है शायद, ठीक है। तो इसका मतलब कंपटीशन काफ़ी टफ है, और कंपटीशन काफ़ी टफ है, और मान लीजिए बच्चे ने 11th क्लास में ही प्रिपरेशन करना भी स्टार्ट किया है और बच्चे के मार्क्स कम आ गए। अब मार्क्स कम आ गए, एक तरीके से बच्चा परेशान है, और मान लीजिए पेरेंट बच्चे से और उस कम मार्क्स के बारे में डिस्कस करके बच्चे को बोल करके कि आपके उस फ्रेंड के मार्क्स इतने आ रहे हैं, आपके इतने कम क्यों आ रहे हैं, तो होगा क्या कि बच्चा और अगले 2-3 दिन तक पढ़ाई नहीं कर पाएगा। तो पेरेंट का क्या समझना चाहिए कि ये IIT और नीट का प्रिपरेशन कोई स्कूल के एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं है जिसमें जो क्वेश्चन क्लास में कराया गया एग्जैक्टली वही क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस की बड़ी जरूरत है। प्रॉपर गाइडेंस के साथ साथ प्रॉपर बच्चे को मोटिवेशन मिलने की बहुत ज़रूरत है कि एक टेस्ट में अगर मार्क्स कम आए हैं तो बच्चा तैयारी करता रहे, और जब वो तैयारी करता रहेगा तो जब बच्चा प्रैक्टिस अच्छे से करेगा तो अगले वाले टेस्ट में अच्छे मार्क्स भी आएंगे, और अच्छे मार्क्स के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने के साथ साथ फाइनल एग्जाम क्लियर भी होगा। क्या ये जरूरी जो बच्चा 10th तक मान लीजिए कि वो टॉपर आता रहा है, स्कूल में आता रहा है, तो वो आगे भी टॉपर आएगा, या जिस बच्चे के नंबर कई बार 10th में कम आते हैं तो ये अदल बदल कुछ संभावना रहती है आगे? देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूँ कि 10th का जो स्कोर है वो आपकी 11th क्लास के प्रिपरेशन को किसी भी तरीके से रिलेट नहीं करने वाला, ठीक है। मैं ऐसा आपको बता देता हूँ, 10th क्लास तक की पढ़ाई और आगे 11th और 12th क्लास की जो प्रिपरेशन है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। और जो हमारा ये कोर्स है 9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए, ये कोर्स इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हम 9th और 10th क्लास में बच्चे को इस तरीके से पढ़ाते हैं कि बच्चे को 11th क्लास में जब जाता है बच्चा तो उसको डिफरेंस फील ना हो, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपने मुझसे पूछा परसेंटेज स्कोर के बारे में और 10th क्लास के मार्क्स के बारे में, तो सर मैं आपको बता देता हूँ कि 10th क्लास तक के जो परसेंटेज स्कोर होता है वो कहीं भी 11th क्लास की प्रिपरेशन को आपके डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि एक बच्चे के 10th क्लास में मार्क्स कम हो सकता है इसलिए आ रहे हो क्योंकि बच्चा उस टाइम इतना मोटिवेटेड नहीं था और पढ़ाई नहीं कर रहा था। अगर मैं मेरी खुद की बात करूँ तो मेरे 10th क्लास में इतना अच्छा स्कोर नहीं था, और 10th क्लास में अच्छा स्कोर ना होते हुए भी मैंने 2 साल प्रिपरेशन करके IIT एग्जाम क्लियर किया। सिमिलरली मेरे भाई ने भी 10th क्लास तक अच्छे मार्क्स ना आते हुए भी 2 साल प्रिपरेशन करा और फिर ड्रॉप करके और IIT खड़गपुर से ग्रेजुएशन किया। और वहीं मैं ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिनका 10th क्लास तक 95+ परसेंटेज स्कोर होता है और उसके बाद भी वो लोग अच्छे सिलेक्शन नहीं ले पाते। तो जनरली मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि पेरेंट्स को ये बात समझनी चाहिए कि अगर पेरेंट ये सोचता है कि 10th क्लास तक हमारे बच्चे का 90% मार्क्स है तो 10th क्लास में 90% मार्क्स जो है बच्चों के वो 5 लाख बच्चों से ऊपर के आते होंगे अगर आप सभी बोर्ड्स के स्कोर्स को काउंट कर लें तो क्या 5 लाख बच्चों का IIT या इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है? बिल्कुल, मतलब उनको डिस्करेज नहीं करना चाहिए, डिस्करेज होने की कोई वजह भी नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब असली गेम आपका 11th क्लास के सिलेबस से स्टार्ट होता है। मार्क्स 10th में कम आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा आए हैं तो भी उसको लेकर के इतना खुश नहीं होना कि आपको IIT का टिकट आज ही मिल गया, ठीक है। ये एक नई प्रिपरेशन है, नई शुरुआत है, 2 साल का गेम है, 2 साल आप अगर एफर्ट्स डालेंगे तो सिलेक्शन होगा। बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है। मतलब 10th में भी अगर आपका बिलो स्कोर कोई रहता है तो ये जरूरी नहीं है कि आप वही स्कोर गेन करेंगे। तो ये चेंज के लिए एक मीडियम आता है। जब 11th में बच्चा आता है तो चेंज करने का एक वक्त रहता है कि वो मैं इसमें एक बात और बताना चाहूँगा कि जैसे ही जो स्टूडेंट 10th क्लास से 11th क्लास में आते हैं तो 11th क्लास में पढ़ाई करने का जो तरीका है, अगर आप इंजीनियरिंग या मेडिकल की तैयारी कर रहे हो तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है और कोई बुक का लिमिट नहीं होता, ठीक है। और आपको प्रैक्टिस करना है, आपको अपने टारगेट्स को चेज करना है, आपको अपने सपने को चेज करना है। तो होता क्या है कि कई बार स्टूडेंट इस नए सिस्टम को एब्जॉर्ब करने में बहुत टाइम लगता है और यकीन मानिए 11th क्लास के स्टार्टिंग के 3-4-5 महीने का टाइम तो बच्चे को नए सिस्टम में अडेप्ट होने में ही लग जाता है, ठीक है। ये जो 9th और 10th क्लास से हमारा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट का बेनिफिट ही ये है कि जो वो टाइम आपको अडेप्ट होने में लगना होता है 11th क्लास में,
वो आप 9-10 में पहले लगा चुके हो। टाइम से मुझे याद आ गया, पिछले एपिसोड के बाद में काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे, पूछ रहे थे कि शोभित जैन मिले तो पूछना कि आईआईटी क्लियर करने के लिए कितने घंटे पढ़ना जरूरी है। हाँ, आईआईटी क्लियर करने के लिए कितने घंटे पढ़ना ज़रूरी है। देखो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स का आईआईटी में एडमिशन रहा है, मतलब हर साल काफ़ी स्टूडेंट्स का रहता है। तो हर स्टूडेंट की अगर मैं कहानी की बात करूँ तो वो डिफरेंट होती है। कोई स्टूडेंट ऐसा भी देखा है मैंने जो डेली 10 घंटे सोता था, ठीक है, और कोई स्टूडेंट ऐसा भी देखा है जो डेली 10 घंटे पढ़ाई करता था। तो इट्स नॉट अबाउट कि कितना टाइम आप पढ़ाई कर रहे हो, ये बेसिकली ऐसा है कि आपको तीनों सब्जेक्ट्स को साथ लेकर के चलना है। अगर आप नीट की भी बात करें या फिर आईआईटी की बात करें, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब ये प्लेयर पे डिपेंड करेगा कि कोई एक आवर में 6 बॉल पे 6 रन बनाता है या बिल्कुल 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 बिल्कुल। आपको अपने पोटेंशियल के हिसाब से देखना है कि आप कितने घंटे काम करके काम पूरा कर पा रहे हो। आप अगर ये कहो कि आईआईटी रैंक 1 ने इंटरव्यू दिया, उसने कहा कि मैं 5 घंटे डेली पढ़ाई करता था, तो मैं भी सिर्फ 5 घंटे पढ़ाई करूंगा और मेरा आईआईटी सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। क्योंकि नंबर ऑफ आवर्स की बात नहीं होती, आपने क्या काम किया है उस टाइम पे, बात ये होती है, मैटर जो करती है। तो बेसिकली आप सिर्फ और सिर्फ एक ही काम कीजिए, अपने मेंटर्स से कनेक्टेड रहिए। जो भी आपको होमवर्क मिल रहा है उस होमवर्क को टाइमली कंप्लीट कीजिए। अगर आप इस तरीके से काम करते हो और आपके मेंटर्स इस टाइप के हैं कि उन्होंने प्रीवियस में काफ़ी अच्छे रैंक्स निकाले हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती। बिल्कुल, आपसे बेहतर अगर आपको कोई जानता है तो आपका मेंटर जानता है, वो आपको बता सकता है कि आप कहाँ चल रहे हैं, आपको कहाँ चलना चाहिए। और फ्री एजुकेशन की जहाँ तक मैंने बात की थी तो वो शुरू होने जा रही है, और उसमें लॉगिन करने में देर मत करिए, रजिस्ट्रेशन कराइए खुद साइट पे जाके, नीचे स्क्रॉल भी हो रहा है साइट का नाम, वहाँ आप सीधे जाइए, रजिस्ट्रेशन कराइए। अगर आप 9th क्लास से 12th क्लास तक के स्टूडेंट है और आप अपने आप को फ्यूचर में इंजीनियर या डॉक्टर बनना देखना चाहते हो, या आप साइंस की पढ़ाई करना चाहते हो, तो ये नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम आपके लिए ही है। क्षितिज 2021 हमने इसको नेम दिया है। आप इसको रजिस्टर करने के लिए www.onlineKaksha.in पे जाइएगा और वहाँ पे रजिस्टर फॉर क्षितिज नाम से लिंक होगा, उस पर क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हो। और उसके बाद हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। साथ के साथ आप हमारे ऐप ऑनलाइन कक्षा को डाउनलोड कीजिए। इसी ऐप पे हमारा पूरा प्लेटफॉर्म रहेगा, पूरा एग्ज़ाम और पूरे प्रिपरेशन का तैयारी रहेगा, जिसके थ्रू आप हमारे इस टेस्ट के लिए पार्ट ले सकते हैं। और अगर आप आगे इन फ्यूचर साइंस का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये टेस्ट आपके लिए एक किसी भी अच्छे इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज के लिए टिकट की तरह हो सकता है। बिल्कुल। और आपकी कोई क्वेरीज हैं, आपकी कोई ख्वाहिशें हैं, या आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखिएगा, उसका जवाब भी आपको मिलेगा। और आप देखते रहिए एक मिनट पोस्ट। नमस्कार।